नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और मैं हूं शरद गुप्ता। आज हम बात करेंगे भारत की एविएशन इंडस्ट्री की, जो हाल ही में बड़े बदलाव से गुजरी है। कुछ हफ्तों पहले इंडिगो की उड़ानों में बड़ा संकट आया। हजारों उड़ानें रद्द हुई, यात्री परेशान हुए और एक बड़ा सवाल उठा, क्या हमारा एयरलाइन सेक्टर सिर्फ कुछ बड़े प्लेयर्स पर ही डिपेंड होकर रह गया है? और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई नीति लागू की, जिसे हाल ही में उसने मंजूरी दी है 3 नई एयरलाइंस, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। आज हम समझेंगे ये तीनों कौन हैं, इनके प्रमोटर कौन हैं, इनके प्लान्स क्या हैं और सरकार क्यों उन्हें प्रमोट कर रही है। सबसे पहले समझते हैं कि अभी क्यों पिछले कुछ सालों से भारत का एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी है, लेकिन मार्केट ओरिएंटेड है। भारत में आज भी ज़्यादातर उड़ानों पर कब्जा है इंडिगो और एयर इंडिया का। ये दोनों बड़ी कंपनियां मिलाकर मार्केट की 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी इनके पास है। लेकिन इनका बड़ा नुकसान है कि एक बड़ी समस्या हो जाए, जैसे दिसंबर 2025 में इंडिगो की ऑपरेशनल क्राइसिस हुई, तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। 2 दिनों में इंडिगो ने 2200 उड़ानें कैंसिल कर दी, तो एयर इंडिया फ्लाइट्स का फेयर 5 से 10 गुना बढ़ गया। कई लाख लोग प्रभावित हुए, कितनी ही शादियां मिस हो गई, कई नौकरी के इंटरव्यू नहीं दे पाए, कई लोग अपनी फ्लाइट का एयरपोर्ट पर ही कई दिनों तक इंतजार करते रहे। सरकार ने कहा हमें और ज़्यादा एयरलाइंस चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े, टिकट सस्ते हों और एक कंपनी के संकट से पूरा सिस्टम प्रभावित ना हो। यही सोचकर सरकार ने नई नीति बनाई है और इसी की वजह से 3 एयरलाइंस को एनओसी दिया गया ताकि वे अपने ऑपरेशंस तैयार कर सकें और उड़ानें शुरू करें। तो आइए जब नज़र डालते हैं कौन है इन एयरलाइंस के पीछे और ये कब तक काम शुरू कर देंगे, इनसे कितने लोगों को कितनी राहत मिलेगी। इनमें सबसे पहली है शंख एयर। इस एयरलाइन के प्रमोटर हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। वे यूपी के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने ट्रेड, बिल्डिंग मटेरियल और छोटे छोटे व्यापारों से शुरुआत की और अब एविएशन सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। वे इसे एक फुल सर्विस एयरलाइन बनाना चाहते हैं। इसका मुख्य हब रहेगा लखनऊ में, साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी ऑपरेट करेंगे। इनका प्लान है उत्तर भारत के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और फिर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को जोड़ना। यह मॉडल भारतीय ग्राहकों को एक नया ऑप्शन देता है, जहां वे एक बड़ी एयरलाइन की तुलना में बेहतर कनेक्टिविटी पा सकते हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो शंख एयर अगले 2-3 साल में 20 से 25 विमानों का एक बेड़ा तैयार करना चाहती है। दूसरी एयरलाइन है अल हिंद एयर। यह एयरलाइन अल हिंद ग्रुप द्वारा प्रमोट की जा रही है, जो कि केरल की एक बड़ी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है। अल हिंद ग्रुप का अनुभव टिकटिंग, अल उम्रा पैकेज, हज पैकेज और गल्फ ट्रैवल में कई वर्षों का अनुभव है। अल हिंद एयर की रणनीति है शुरुआती फ्लाइट्स छोटे और घरेलू रूट से, जैसे कि कोचीन से दक्षिण भारत के दूसरे शहरों को जोड़ना। शुरुआत में ATR 72 जैसे छोटे विमान, बाद में गल्फ और वेस्ट एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। यानी अल हिंद एयर के पास पहले से ही एक बड़ा ग्राहक बेस है जो खास तौर पर गल्फ ट्रैवल करता है और अब वही यात्री कंपनी के अपने विमान पर उड़ान भर सकते हैं। यह एक लॉजिकल विस्तार है ट्रैवल बिजनेस से एयरलाइंस बिजनेस तक। तीसरी एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। इसका मूल बिजनेस है कुरियर और कार्गो, यानी यह एयरलाइन अभी तक सिर्फ कार्गो को ढोती थी, लेकिन अब लोगों के साथ कार्गो को भी ले जाने पर फोकस करेगी। फ्लाई एक्सप्रेस के संभावित लक्ष्य हैं छोटे शहरों को जोड़ना, उड़ान स्कीम का फायदा उठाना, कार्गो और पैसेंजर दोनों को एक साथ सर्व करना। फिलहाल कंपनी ने विस्तृत रूट या बड़े एयरक्राफ्ट प्लान को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन लॉजिस्टिक्स का अनुभव इसका बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल, जब एविएशन इंडस्ट्री आज भी कम प्रॉफिटेबल है, फिर नए निवेशक क्यों कूद रहे हैं? सच यही है, एविएशन बहुत महंगी इंडस्ट्री। विमानों की लीज और परचेज, फ्यूल पे खर्च, पायलट और क्रू का खर्च, एयरपोर्ट फीस, बिल्डिंग ऑपरेशंस, ये सभी खर्चे इतने बड़े हैं कि कई एयरलाइन शुरू होने से पहले ही मुश्किल में फंस जाती हैं। लेकिन भारत में नई एयरलाइंस को सरकार कई तरह का पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों तक उड़ानें सस्ती बना रही है, सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट दे रही है, कम प्रतिस्पर्धा वाले रूट्स पर प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। व्यापारी अधिक से अधिक फ्लाइट्स लेना चाहते हैं, इसलिए नए निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि लंबे समय में मुनाफा होगा। इसीलिए यह सिर्फ जोखिम नहीं है, बल्कि एक लंबी अवधि का निवेश है। तो सरकार की नीतियां हैं बाजार में कंपटीशन बढ़ाना, टिकटों को सस्ता बनाना और इजीली उपलब्ध कराना, छोटे शहरों को कनेक्ट करना
और एक मजबूत एविएशन सिस्टम बनाना जिससे लोग आसानी से एयर ट्रैवल कर सकें। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस तीनों अलग अलग विजन लाए हैं। शंख एयर उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, अल हिंद एयर दक्षिण भारत से गल्फ तक का विस्तार और फ्लाई एक्सप्रेस कार्गो और पैसेंजर्स का कनेक्शन। अगर ये सफल हुए तो इसका फ़ायदा सभी यात्रियों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा बेहतर सेवा, ज़्यादा विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इंडियन मास्टरमाइंड्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार किसी खास इंडस्ट्री की स्टोरी आसान तरीके से समझाएं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी ही हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कंटिन्यू वॉचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।